कहानी की शुरुआत में हमें कंपनी के बारे में बताया जाता है जिसमें साइंटिस्ट अपने काम के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी बड़े अच्छे तरीके के साथ किया करते थे। लेकिन इस सब के बारे में किसी भी दूसरे को पता नहीं था, जिसे शहर से नीचे छुपाकर बनाया गया था। और हम भी उसी के अंदर लैब में एक आदमी को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट के सिंबल उठाने में लगा हुआ था। लेकिन इस सब के बारे में किसी भी दूसरे को खबर नहीं थी, जो आखिर में उन सभी सिंबल से ग्रीन कलर का वायरस निकालते ब्लू में से एक उठाकर उसी लैब के अंदर तोड़ देता है, जो अंदर मुझे लोगों के लिए बहुत ही खतरे वाली बात थी। जिसके बाद हम भी उसी कंपनी के कुछ मेंबर को देखते हैं जो रूटीन मुताबिक अपने काम में लगे हुए थे, और वो इस सब को लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी भी थे, क्योंकि उनकी ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी बहुत ही तरक्की करती जा रही थी। जिसमें कुछ टीम मेंबर अपने ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ वायरस भी बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा था, जिसके बारे में इंसानी को तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन अंदर मौजूद एक्सपेरिमेंट वाले डाउस को पहले से इस बारे में पता चल गया था। हालांकि अंदर मौजूद जो साइंटिस्ट काम में लगे हुए थे उन्हें भी एक अलार्म के साथ वायरस पता चल जाता है कि अब लैब में बहुत ही खतरा है। जिसकी सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस पूरी की पूरी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को इंसानों के बजाय रेड क्वीन नाम की एक रोबोटिक लड़की कंट्रोल में करती थी, जिसने लैब में खतरा देखते ही सारी की सारी लैब्स को लॉक कर दिया था। और ऊपर से इंसान भी उसी के अंदर मौजूद था, जिसमें सबसे पहले वो अलार्म बजाते ही अंदर पानी छोड़ देती है ताकि लोगों को एक साथ मारा जा सके, जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि अब ये कंप्यूटर हमारे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि ये वायरस था भी बहुत ही खतरनाक जो फेल होने पर लोगों को ज़ॉम्बी में तब्दील कर देता। जिसकी वजह से रेड क्वीन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस वायरस की वजह से बाहर वालों को नुकसान पहुंचे, जिसकी वजह से एक साथ ही गैस और पानी से सभी वर्कर को मार देती है। हालांकि छोटे तो लिफ्ट वाले लोगों को भी नहीं, जिनमें से एक लड़की जूही डोर खुला देखने पर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो अचानक लिफ्ट के ऊपर होने पर उसकी भी वहीं पर जान चली जाती है। और इसी के साथ हमें भी डेम नाम की एक लड़की देखने को मिलती है, जिससे अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, सिवाय कुछ बीते हुए लम्हों के सिवा, जो खुद भी हर चीज देखने के चक्कर में कपड़े चेंज करते बाहर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ उन्हें उसे अपनी एक आदमी के साथ पिस्तौल भी देखने को मिलती है। जानती तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ये कौन है, लेकिन कुछ मेमोरी याद आने पर उसे अपना ही बॉयफ्रेंड लग रहा था, जिन्होंने उसे के साथ शादी भी कर ली थी। लेकिन अब जैन को इस सच के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी, जिसके बाद उनसे बाहर निकल कर एक हाल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर खतरा महसूस होने पर इस आदमी बीच में आते ही जैन को पकड़कर साथ ले जाने लगता है, क्योंकि उसी टाइम पर आर्मी की एक टीम भी लैब के अंदर मौजूद थी, जो इन दोनों को दिखने पर सामने आते ही पकड़ लेते और पूछताछ तो जैन से भी करने लगते हैं। लेकिन उसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से एक साथ दोनों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि लोगों के बारे में जान सके, जिनकी टीम में एक हैकर भी मौजूद था ताकि डोर ओपन करने में काम आए। और इन्हें भी अंदर बस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से लड़की देखने के लिए नीचे भी जाती है, लेकिन वो रास्ते की बजाय ट्रेन थी, जिसे सभी चलाते ही आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन बहुत ही बड़े एरिया के अंदर मौजूद थी। और सैंबल तो जैन के रिंग पर भी मौजूद था, जो अपने सामने खुद के हमले को देखते ही हैरान हो जाती है, लेकिन पूछने पर उससे भी किसी चीज के बारे में पता नहीं था। जैसे अंदर मौजूद लोग सभी की मेमोरी लॉस करते जा रहे हैं, और फिर निकलने पर हमें भी मालूम होता है कि इन सभी पर किसी न किसी की नजर तो जरूर ही है, क्योंकि रेड क्वीन कोई आम कंप्यूटर तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके एक्सेस तक पहुंचने के लिए सभी को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अब हमें भी इसके एरिया के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जो शहर के नीचे सभी लोगों से छुपा हुआ था, ताकि इसके बारे में किसी को भी पता न चले कि यहाँ पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और जैन को भी ये सब मालूम हो जाता है कि मेरे हस्बैंड वाली बात भी जुड़ती है, जो सारा कुछ रेड क्वीन इन सभी को मारने के लिए कर रही है, जिसकी वजह से सभी कंप्यूटर ऑफ करने के लिए ऐसा के साथ आगे की तरफ बढ़ने में लगे हुए थे, जहाँ पर इन्हें डेड बॉडी सब देखी जाती हैं, जिसमें सभी लोग पानी के अंदर मरे हुए थे। जब बात थी तो बहुत ही हैरानी वाली, लेकिन इन्हें भी उस कंप्यूटर ऑफ करने के बाद एक्सेस को ढूंढना था, जिसकी वजह से पुलिस अफसर भी सारे सिस्टम को हैक करते इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन हर कदम पर उनके लिए परेशानी भी ज्यादा होती जा रही थी, जो इस बार एक ऐसे रूम में पहुंच गए थे जहां पर सभी एक्सपेरिमेंट फेल होने वाले क्रिएचर मौजूद थे, और वो थे भी फुली प्रोटेक्शन वाले केज में ताकि बाहर न निकल सके। इन सभी की परवाह किए बगैर ये सभी भी आखिर में कंप्यूटर के साथ सामने वाले डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डोर ओपन होने के बाद दोनों कुछ पुलिस वाले आगे का डोर देखने के लिए बढ़ते हैं, तो खुद ब खुद उनके पीछे वाले डोर लॉक हो जाते हैं, जिसके बस किसी को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। हालांकि अफसर भी डोर ओपन करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में एक लेजर बाहर निकलते ही सभी कैश पर से जान ले रही थी, और आखिर में वो एक एक करते सभी को मार भी देती है, जिससे जैन के साथ अफसर को बहुत ही दुख होता है। लेकिन वो फिर भी इस मिशन को पूरा करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से आगे जाने के बाद उन्हें कंप्यूटर रूम भी देख ही जाता है, और अब काम था उसे ऑफ करने का, जिससे ये पूरा करने ही वाले से कि बीच में एंट्री होती है रेड क्वीन की, जो इन्हें
बड़े आराम के साथ ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन ये भी नहीं रुकते। हालांकि क्वीन ने इतना भी बता दिया था कि अंदर बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन ये भी आखिर में उसे आप कर देते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ पुलिस वाले जब बाहर रुके हुए तो उन्हें भी एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जो जानते थे बिल्कुल भी नहीं थे कि ये क्या चीज है। लेकिन ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले आदमी सामने आते ही उन पर भी हमला कर देते हैं, जिनमें से एक ने तो लड़की को भी काट लिया था। लेकिन ये सारा कुछ इतना आसानी के साथ खत्म होने वाला नहीं था। दिन पर देखते ही देखते एक साथ कई सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ने ही इन सभी को लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले ब्लास्ट भी करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। और आखिर में बाहर जाने पर इन्हें अपने बहुत सारे साथियों की जान भी देनी पड़ती है, जिनमें एक तो ज़ॉम्बी के दूसरे साइड पर ही रह गया था और ऊपर से अंदर मौजूद मॉन्स्टर भी केस से आजाद हो गया था, जो बात सबसे ज्यादा खतरे वाली थी, क्योंकि जैन जानती थी कि अगर वो हमारे सामने आ गया तो बचपन नामुमकिन है। और इसी वजह से सभी दोबारा से रेड क्वीन को ऑन करने का सोच रहे थे, ताकि वो हमें आगे जाने का रास्ता बचा सके। हालांकि अंदर जाने पर अब जैन के ऊपर भी लैब में इस्तेमाल होने वाले डॉग ने हमला कर दिया था, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गए थे। और रूम में जाते आदमी भी उसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जैन ने बड़े तरीके के साथ फाइटिंग स्किल की मदद से मार दिया था। लेकिन अब एक से भी ज्यादा डॉग उसके सामने पहुंच गया था, जिन सभी को गन के साथ मारते ही खुद भी आखिरकार टॉमी की तरफ निकल पड़ती है, जो खुद भी अपने सामने एक लड़की के दिखने पर जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसे पीछे से जैन आते ही वहीं पर मार देते, क्योंकि ये खुद ही इसी लैब की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। और वायरस चलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना ही बॉयफ्रेंड था, जिन सभी को साथ लेकर ये भी आखिर में रेड क्वीन को दोबारा से जगा देते और वो भी इन सभी को अंदर ज़ॉम्बी के बारे में बता देती है, जो कहानी के शुरू में ब्लू वायरस के टूटने पर इस तरह के बन गए थे। और वो जिसको काटते वो खुद भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता, जिसका मतलब पुलिस सबसे भी मारने ही वाली थी। और ऊपर से रेड क्वीन में बाहर जाने के बदले उससे लड़की को मारने का कहती है, जिसके लिए कोई भी राजी नहीं होता। और इसी वजह से ही आगे जाने पर इन्हें बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने कुछ को तो मार भी दिया था। लेकिन आगे जाने के बाद हैकर इन सभी से अलग हो जाता है, जिसे जैन वहीं पर छोड़ते आहिस्ता से आगे जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ खामोशी के सिवा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से अचानक जैन को भी उन्हीं लैब के अंदर इंसान दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जल्द ही मालूम हो जाता है कि साइंटिस्ट के एक रैबिट पर एक्सपेरिमेंट फेल होने से ये सब कुछ हुआ। और ग्रीन वायरस कोई और चीज नहीं बल्कि इसी का अपना ही एंटीडोट था, जिसके बाद वो नतालिया को भी बता देती है कि हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं। लेकिन अंदर जाने पर एक भी एंटीडोट मौजूद नहीं था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जैन के अपने ही बॉयफ्रेंड ने चुराया था, ताकि इस कॉर्पोरेशन को तबाह कर सके। और इसी वजह से वो खुद भी लैब में ब्लू वायरस छोड़ते हैं, बड़ी तेजी के साथ 2 लाख होने से पहले बाहर पहुंच गया था। और इस बार भी वो जैन के ऊपर गन तान देता है, जिसका मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता था। लेकिन जल्दी पीछे से एक ज़ॉम्बी लड़की पानी से बाहर निकल कर हमला कर देती है, जिसके बाद वो भी इन सभी को रूम में लॉक करते बाहर निकल पड़ता है। लेकिन एंटीडोट लगाने से पहले उस पर भी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, जिससे इसकी तो वहीं पर ही जान चली जाती है। लेकिन रेड क्वीन पुलिस वाले नतालिया को भी मारने का कह रही थी, ताकि ये वायरस आगे जाकर और न फैले, जो जानते थे कि नतालिया भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन जैन उसे एंटीडोट के साथ बचाना चाहती थी, लेकिन रेड क्वीन को भी उस पर पूरा यकीन नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं, जिसकी वजह से आखिर में हैकर आते ही डोर ओपन करते सभी के एक साथ जान बचा लेता है। और इसी वक्त सभी मॉन्स्टर के अंदर आने पर उसे रूम में लॉक करते खुद बाहर पहुंच जाते हैं, जिनका पहला काम ही नतालिया को एंटीडोट लगाना था, जिसे लगाने के फौरन बाद वो लग भी ऐसे ही रही थी जैसे बिल्कुल सेट हो गई हो। लेकिन ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद मॉन्स्टर के हमला करते हैं इनका साथी भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिससे जैन लड़ने की कोशिश तो बहुत ही करती है, लेकिन काम नहीं बनता। और आखिर में जल्द ही सभी एक साथ मॉन्स्टर की टांग काटते अपने जाल में फंसा देते हैं। और ऊपर से नतालिया भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई थी, जिसे साथी गन के साथ मारते ही मॉन्स्टर को भी आग लगाकर जला देता है। लेकिन अब मसला इससे भी बड़ा था, क्योंकि मॉन्स्टर के काटने पर साथी के ऊपर भी उसका असर हो रहा था, जिसके बारे में जैन भी नहीं जानते थे। और बस इस टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में एक और टीम आते इन दोनों को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है, जहाँ पर साथी की हालत तो बहुत ही खराब थी। लेकिन जागने के बाद लग जैन भी अच्छी नहीं रही थी, जैसे उन लोगों ने इन दोनों पर बहुत ही बुरी तरह एक्सपेरिमेंट किए। और ये खुद भी मदद मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि कैमरा में मौजूद जो भी इन पर नजर रख रहा था उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, जो आखिरकार लैब खोलते खुद ही बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर जैन को अपने सामने एक पूरा का पूरा शहर तबाह हाल में देखने को मिलता है, जिसे ज़ॉम्बी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहानी की शुरुआत में हमें एक रिसर्च लैब के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट फेल होने पर सभी इंसान ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और उन्हें रोक पाना भी किसी के बस में नहीं था, जिसकी वजह से हम भी दोबारा से कुछ टाइम पीछे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ये शहर पूरी तरह से हैप्पी लाइफ बसर कर रहा था। हालांकि उन लोगों को भी ये मालूम नहीं
था कि हमारे ऊपर कितना बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके नीचे अब साइंटिस्ट भी लैब के अंदर वाला डोर ओपन कर देते हैं, जो कि हम सभी की एक बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि लैब के डोर ओपन होने पर अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बी बाहर निकलते इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इस ऑफिस के भी सभी मेंबर अपनी गाड़ी लेते एक डॉक्टर के घर में पहुंच जाते हैं, जिसने स्टार्ट में इस वायरस को तैयार किया था। जो ऑफिसर से चलने का सुनते ही उन सभी को मना कर देता है, क्योंकि वो इस वक्त अपनी बेटी के इंतजार में था, जिसकी बातों को बिना सुने ऑफिसर भी उसे अपने साथ वहां से ले जाते हैं, जो चल फिर भी नहीं सकता था। और तो उन्होंने डॉक्टर की बेटी को भी स्कूल में जाकर पिक कर लिया था, जिसे वो बाहर लाकर बस आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में एक एक्सीडेंट होने पर उनका काम भी तमाम हो जाता है। अब चलते हैं शहर की तरफ, जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से तबाही मचा रखी थी, और तो पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी, जिनके काटने पर ऊपर से बाकी लोग भी ज़ॉम्बी में तब्दील होते जा रहे थे, जिन्हें स्टेशन पर एक बहादुर लड़की आते ही अपनी गन के साथ बहुत बुरी तरह मार देती है, जो जानती थी कि हम ज़ॉम्बी को सर के ऊपर अटैक करने से ही मार सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें भी एलिस नाम की एक और लड़की देखने को मिलती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट होने की वजह से बहुत ही बुरी हालत थी, और वो भी उसी वक्त लैब से बाहर निकलते रोड पर पहुंच जाती है, जहां पर ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से तबाही मचा रखी थी, और तो ये शहर भी पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसमें बाकी बच्चे हुए लोगों को भी कैन नाम का एक सीनियर बाहर जाने दे रहा था, लेकिन उनका चेकअप भी पूरी तरह से हो रहा था, ताकि वो बाहर जाने के बाद किसी और को भी इन्फेक्टेड ना कर सकें। लेकिन काम यहाँ पर भी खराब हो गया था, जो अंदर आने वाले लोगों को बस चेक कर ही रहे थे कि बीच में एक आदमी ज़ॉम्बी बनते तबाही बचा देता है, जो खतरा कैन भी कभी लेना नहीं चाहता था, और इसी वजह से लोगों की भगदड़ में बाहर जाने के सभी डोर लॉक कर देता है, जिसकी टीम ने एक लड़की को भी बिल्डिंग के ऊपर ज़ॉम्बी से बचा लिया था। लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पहले से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसके बाद बिना देर के बिल्डिंग से जंप लगाकर खुद की जान ले लेती है। और दूसरी तरफ केन ने भी लोगों के अंदर ऐलान कर दिया था कि वो सभी के सभी अपने घरों में वापस चले जाएं, वरना मार दिए जाएंगे, क्योंकि शहर में भी पहले से पुलिस की एक ट्रेन ज़ॉम्बी के साथ लड़ने में लगी हुई थी, लेकिन उनके पास मरने के सिवा कोई और चारा नहीं था, जिनकी आखिर में बुलेट्स भी खत्म हो गई थी। लेकिन केन को इस सब की कोई भी परवाह नहीं थी, जो डॉक्टर के साथ मिलने पर उसे भी वहां से जाने का कहता है, ताकि वो इन सभी को रोकने के लिए कुछ काम कर सके। और वो ये भी वादा करता है कि मैं तुम्हारी बेटी को किसी भी हाल में वापस लेकर आऊंगा, अगर वो जिंदा हुई तो। जिसके ऊपर भरोसा ना होने पर डॉक्टर भी कंप्यूटर का एक्सेस लेते अपने काम पर लग जाता है, जिसकी बेटी भी बाई चांस जिंदा हालत में मौजूद थी, और वो थी भी उसी स्कूल के अंदर जहाँ पर केन के आदमी ने उसे उठाया था। अब चलते हैं एलिस की तरफ, जो बाहर निकल आने पर कपड़े चेंज करने के साथ साथ कुछ गन्स लेते ही अपने पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने बहुत ही बड़ी मिकदार में टी वायरस इंजेक्ट कर दिया था। लेकिन एलिस के ऊपर उसका जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वाले जीन्स बाकी सब लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। जबकि दूसरी तरफ अब जिल भी अपने साथियों के साथ जान बचाने के लिए एक चर्च के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर वो बस रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे कि बीच में उन्हें भी अंदर किसी के होने का एहसास होता है, जो कोई और नहीं बल्कि था भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ क्रिएचर, जिन्हें मारने के लिए जिल जूं ही आगे जाती है तो वहाँ पर एक और आदमी भी मौजूद था, जिसने एक ज़ॉम्बी को चेयर के साथ बांध दिया था, और जिल उसे मारने ही लगती है कि बीच में वही लड़की इस बूढ़े को भी मार देती है, जिसके बाद की बारी थी क्रिएचर के साथ लड़ने की, जिनसे बचने के लिए एक आदमी जो ही अकेला छुपने लगता है तो क्रिएचर छोड़ते उसे भी नहीं, और आखिर में बच भी ये तीनों दोस्त ही गए थे, जिन्हें क्रिएचर सामने आने के बाद बस मारने ही वाले थे कि बीच में एंट्री होती है एलिस की, जो एक बाइक पर आते ही इन तीनों क्रिएचर के ऊपर एक साथ हमला कर देती है, जिसने इन सभी को मारने के बाद जेल को कर भी हैरान दिया था। जिसके बाद चलते हैं पुलिस वालों की तरफ, जो सभी ज़ॉम्बी को मारने में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी से डर के पीछे जाने लगते हैं। और एलिस भी अपने सामने आने वाले कब्रिस्तान को पार कर रही थी कि बीच में जिल का साथी भी इन्फेक्टेड हो गया था, जिसे मारने से जिल खुद भी इनकार कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा साथी जब भी ज़ॉम्बी बनेगा तो मैं खुद ही उसे मारूंगी। और इस बात को करते ये भी आगे जा ही रहे थे कि उसी वक्त ग्रेव से भी ज़ॉम्बी बाहर निकलकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे ये लड़ने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि अब तो केन ने भी ज़ॉम्बी को मारने के लिए अपना बनाया एक मॉन्स्टर तैयार कर लिया था, जिसकी शक्ल तो बहुत ही डरावनी थी, और केन ने उसके लड़ने के लिए हथियार भी भिजवा दिए थे, जो सभी के सभी पुलिस वालों के पहुंचने से पहले ही गायब हो चुके थे। लेकिन उन्हें इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या चीज है, जो अब बिल्डिंग में छुपी एक टीम के पास पहुंच गया था, और केन के पास भी इससे बड़ा मौका नहीं था, जो आखिर में टेस्ट करने के लिए इन सभी को मारने का कहता है, सिवाय एक सिविलियन को, जो खुद भी इन सभी को मारने के बाद आखिर में एक आदमी को छोड़ देता है, जैसा उसे ऑर्डर दिया गया था। और ऊपर से आगे जाते वक्त एलिस को भी डॉक्टर एक कॉल के साथ अपनी बेटी बचाने का कहता है, जिसके बदले वो इन सभी को शहर से बाहर पहुंचाएगा, जिसको सुनते ये भी उसकी डील मान लेते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई और रास्ता नहीं था। जबकि डॉक्टर की बेटी भी अपने स्कूल के अंदर मौजूद थी, जिसको लेने के लिए सभी डरे हुए तो बहुत ही ज्यादा था,
लेकिन फिर भी एलिस की बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे मॉन्स्टर के बारे में भी पता चल चुका था। लेकिन जिल का साथी उसकी एक भी बात नहीं मानता, जो आखिर में सामने जाने पर उसे भी वहीं पर बहुत बुरी तरह मार देता है। और एलिस भी इन सभी को बाहर निकलने का कहते हैं, खुद लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से एलिस को भी वहाँ से भागना पड़ता है। हालांकि उसकी उंगलियां भी टूट चुकी थी, लेकिन ये उन्हें सेट करते आगे बढ़ने लगती है। और ऊपर से जिल के ऊपर भी आगे जाते वक्त साथी ने ज़ॉम्बी बनकर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से जिल को भी आखिर में ना चाहते हुए अपने साथी को मारना पड़ता है। और डॉक्टर ने भी इनके अलावा सैम पुलिस वालों को भी अपनी बेटी बचाने का ऑर्डर दे दिया था, जो दोनों इस टाइम पर एक सिविलियन को साथ लेते आगे की तरफ रवाना हो जाती हैं, जिन्होंने अब तक स्कूल भी ढूंढ लिया था, लेकिन उसके अंदर भी चारों तरफ खामोशी थी, जिसकी वजह से तीनों एक एक करते उसे ढूंढने का सोचते हैं। जहाँ पर लड़की को बच्ची मिल भी जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जो अब बाकी बच्चों के साथ इसको भी वहीं पर खा जाते हैं। और ऊपर से जिल ने भी एंजेला को ढूंढ लिया था, जिसको साथ लेकर बस बाहर निकलने ही लगते हैं कि बीच में ज़ॉम्बी डॉग्स आते हमला कर देते हैं, जिन्हें उस वक्त पुलिस वाला आते ही मारकर जिल की जान बचा लेता है। लेकिन डॉग्स अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिन सभी को मारने के लिए एलिस आते ही गैस ब्लास्ट के साथ वहीं पर काम तमाम कर देती है, जिसका एंजेला थैंक्स भी करते हैं। और अब तो ये भी पुलिस के साथ मिल चुके थे, जिन्हें फोन पर बात करते। डॉक्टर भी एक प्लेन के ऊपर आने का कहता है, जो पास में एक बिल्डिंग के ऊपर तैयार था, जिसका अपनी बेटी के वजह से उनका कलेजा भी ठंडा हो जाता है। लेकिन केन ने भी अब ये सारी बातें सुन ली थी, जिसकी तरफ अब एलिस भी अपने सभी साथियों को एक गाड़ी में बिठाकर आगे की तरफ जा रही थी। और उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एंजेला भी इन्फेक्टेड है, जिसे फादर ने एंटीडोट देकर बचा लिया था। और ये भी उसी के पास से एक एंटीडोट लेकर ऑफिसर को लगा देते, जिन्होंने प्लेन के करीब पहुंचकर सभी आर्मी वालों पर हमला भी कर दिया था। जिन्हें मारने के बाद ये सभी प्लेन के ऊपर जाने ही लगते हैं कि बीच में केन आता ही इन सभी को रोक लेता है, जिसने डॉक्टर को भी पकड़ लिया था। और बस बात एक ही कह रहा था कि एलिस अपनी जान बचाने के लिए मेरे बड़े मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करे, जिसके लिए वो कभी भी मानने वाली नहीं थी। लेकिन आखिर में डॉक्टर को गोली लगने पर इस बात के लिए भी मान जाती है। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये भी ट्राई करती है। जहाँ पर मॉन्स्टर और एलिस की आपस में लड़ाई भी जबरदस्त होती है, जिसे एलिस ने भी आखिर में एक रॉड मारकर दीवार के अंदर घुसा दिया था। और ऊपर से उसे ये भी मालूम हो जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना ही दोस्त है, जिसको मारकर इसे तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन केन के कहने पर खामोश रह जाती है, जो इसे अपने लिए एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन एलिस इसके लिए कभी भी नहीं राजी हो, तो इसी वजह से बाहर निकलने पर मॉन्स्टर से इन सभी को मारने का कहता है, जिसमें एक और जबरदस्त ट्विस्ट भी आता है, क्योंकि अब मॉन्स्टर केन के हुक्म को मानने पर एलिस की टीम को मारने की बजाय पुलिस वालों को ही मारने लग जाता है, जैसे वो इन्हीं के साथ शामिल हो गया हो। और इस सब के बदले में बाकी साथी भी मौका देकर पुलिस वालों से फाइट शुरू कर देते हैं, जिनकी ये लड़ाई होती भी कमाल की है। लेकिन आखिर में इन्होंने प्लेन के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद प्लेन में बैठकर जो ही वहां से जाने लगते हैं, तो बीच में एलिस ने भी ज़ॉम्बी आने पर केन को उन्हीं के अंदर फेंक दिया था, जिसे ज़ॉम्बी भी नोच कर खा जाते हैं। और इस सब के बाद ये पूरा का पूरा शहर भी ब्लास्ट कर दिया जाता है, जैसे ही सबके पीछे हो ही कोई और, जिसमें इनका प्लेन भी डिस्ट्रॉय होकर एक चश्मे के ऊपर जाकर क्रैश हो जाता है, जहां पर बस डॉक्टर को भी एलिस की बॉडी मिलती है, जिसे वो साथ ले आने के बाद और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, जिसके कुछ टाइम के बाद हमें भी ये दोबारा से पूरी तरह सेट हालत में देखने को मिलती है, जिसे साइंटिस्ट ने पूरी तरह से आधा इंसान और आधा रोबोट बना दिया था। और इसी के साथ एलिस को अपनी बातें मानने का भी कहते हैं, लेकिन ये अपने बीते लम्हों को एक याद भी नहीं भूलती, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए सभी डॉक्टर्स को मारने के बाद बिल्डिंग से बाहर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी टीम भी जिल के साथ पहुंच चुकी थी। और एंजेला भी एलिस की गाड़ी में अंदर आने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी थी, जिन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अब एलिस के अंदर भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर फीट है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।